यार रफ्तार के बारे में बोला जा रहा है, मुझे उस रैपर नहीं, ये रफ्तार, इसके बारे में बोला जा रहा है कि अबे रफ्तार म्यूजिक भी आ रहा है साइड पे। ओ रफ्तार पाजी कैसे हो? बाय द वे मुझे कहा जा रहा है यार इस चैनल को देखो। वैसे मैं देखता हूँ इनकी वीडियोस, काफ़ी ये लोग जो हैं अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बता बनाते हैं। इनके साथ अभी कुछ सीन हुआ है, मैंने देखा है ये वाला फरहान मलिक, इसका क्या सीन हुआ है मुझे टोटली आइडिया नहीं है। मैंने बस फेसबुक में एक पोस्ट देखी थी कि इसके साथ कुछ सीन हुआ है, इसको शायद गिरफ्तार करके ले गए या क्या हुआ है। अच्छा, अच्छा कुछ टाइम पहले ना रफ्तार ने ये पोस्ट भी डाली है। Yesterday evening, FIA officials visited the Raftar office without prior notice. They harassed her team, provided no explanation for their visit, and summoned Mr. Farhan Malik to their office for a hearing today at 1 p.m. अच्छा, in compliance, Mr. Malik appeared at the designated office at the required time. However, after making him wait for hours without cause, the authorities arrested him at 6 p.m. अच्छा, इनको अरेस्ट कर लिया है। अब इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, किस बात पे अरेस्ट किया, आई डोंट नो, और ये चीज़ पब्लिक भी नहीं की हुई। वी आर डीपली कंसर्न बाय दिस ब्लैटेंट इंटिमिडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। रफ्तार स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, accountability and the right to report freely without fear. The lack of transparency in this situation raises serious questions about press freedom and the targeting of independent voices. We demand immediate clarity on Mr. Farhan Malik's arrest and call for the protection of journalists and media professionals from unjust harassment. अब देखो, मैं इस चीज़ में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं ये लीगल मामलात में कुछ बोलने का रखता नहीं हूँ, ना मुझे किसी सीन में फंसना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये लोग कह रहे हैं कि किसी नोटिस के बगैर वो लोग घुसे और उन्होंने जो है बोला कि आप हमारे ऑफिस चलो, और वो लोग उनके घुसे ऑफिस में, उनको हरेस किया और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, फिर 5 घंटे वेट करवा के उनको 6 बजे अरेस्ट कर लिया गया। अब किस बात पे अरेस्ट किया है कुछ नहीं पता, बगैर नोटिस के छापा मारा है, बगैर नोटिस के इनकी टीम को हरेस करके उठाया। नो कमेंट्स भाई, मैं कुछ बोलूँगा फिर मैं भी फंस जाऊँगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच में से फ्रीडम तो हमें मिल गई, लेकिन स्पीच का मौका हमें नहीं दिया जा रहा, और फ्रीडम भी हमें गिनी चुनी मिली है, और स्पीच तो हमारी बंद है। वैसे ही हम कुछ बोल नहीं सकते किसी बारे में, हमें कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो हमें मुंह बंद रखना है अपना। धरने देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब बंदा एक फैक्चुअल बात करे तो उस पर भी उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। आई डोंट थिंक कि यार बोलने पे कोई क्राइम होना चाहिए, अनलेस वो कोई ब्लास्फेमी की बात है, तब तक आई डोंट थिंक बोलने पे कोई क्राइम होना चाहिए। तो मैं तो इसके पूरा अगेंस्ट हूँ। अब उनके खिलाफ क्या केस बना है, किस चीज़ पे उठाया गया, आई डोंट नो, वो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल इनकी कोई वीडियो देखते हैं। यह है गरीब फॉर सेल, ये वाली इनकी यही वीडियो थी शायद। अरे यही वीडियो है, हाँ ये पॉडकास्ट है, ये देखते हैं ज़रा। यार मैं इसको 2x कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी पॉडकास्ट है। मैं तो सबसे बड़ा सवाल आज की इस पॉडकास्ट का ये है कि सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क गरीब कैसे है। सवाल के जवाब हासिल करेंगे हम लोग फरहान मलिक साहब से। सर कैसे हैं, मिजाज बखैर? वालेकुम। ये फरहान मलिक हैं कौन वैसे? ये रफ्तार के कोई ओनर हैं या जर्नलिस्ट हैं, कौन है? बुनियादी सवाल तो मेरा यही है कि पाकिस्तान में इतने गरीब कैसे हैं। लेकिन एक मिनट, हमें अपने सब्सक्राइबर से शिकवा है, बल्कि जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो अबे अगर हमें चलना। एग्जैक्टली उसी तरह का सवाल है मिनहाज, जो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे यंगस्टर्स सोचें कि हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, अच्छा ये फाउंडर है रफ्तार का, ओके। देखते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। कुछ चीजें आपको नजर आ रही होती हैं बज़ाहिर, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता। आइंस्टाइन मरहूम फरमाते थे कि पागलपन की डेफिनेशन क्या है। पागलपन की डेफिनेशन ये है कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। एक काम बार बार दोहराते रहना और मुख्तलिफ हाँ, नतीजों की तवक्को रखना। और उसके, हाँ यार शिट यार, मैं जीनियस नहीं हूँ। हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है और हम सबसे ज्यादा टेरराइज्ड कौम, नो डाउट, वेरी पावरफुल आर्मी, वेरी वेरी पावरफुल आर्मी भाई, सैल्यूट। वाहिद मुल्क होगा दुनिया का जहां मस्जिदों के बाहर भी गार्ड्स खड़े होते नहीं नहीं, मस्जिदों में तो सऊदी में भी गार्ड्स होते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं कभी गया नहीं हूँ। सो आई सॉ के वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वीडियोस में ऑब्वियसली। हैं। और हमारे यहाँ दीन से दूरी भी सबसे ज्यादा है। हम्म हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चैरिटी होती है और हमारे यहाँ गरीब भी सबसे ज्यादा है। आई थिंक बहुत एक फंडामेंटल क्वेश्चन जिसको आज मैं चाहता हूँ कि हम एड्रेस कर सकें इस पॉडकास्ट में मिनहाज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नमल आमालू बिन्नियात। बचपन से पढ़ना है कि तुम कोई भी काम करते हो उसका जो आउटकम है वो डिपेंड करेगा तुम किस नीयत से वो काम करते हो। अगर आपकी नीयत कोई काम करने की वो नहीं है, यानी इन सिंपल टर्म्स जो तुमने कहा कि शायद, अब तुम सवाल करो और मैं जवाब दूंगा, लेकिन शायद हमारी चैरिटी की वो नीयत ही नहीं है कि गुर्बत खत्म हो, शायद। और एक तो ये कि ये भी एक हमने झूठ बोला है कि हम सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। अच्छा, चैरिटी नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा चैरिटी पाकिस्तान में नहीं होती, ये बिल्कुल एक हाँ ये वैसे सच बात कह रहा है, मैंने खुद भी फैक्ट चेक किया था कि ये कह रहे थे कि पता नहीं कितना परसेंट बड़ा चढ़ा के बता रहे थे, बट 1% के करीब कुछ है। पीपीसी है या कुछ है, पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी करके एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीजों पे नजर रखती है। उनकी कोई काफी पुरानी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने जीडीपी का 1% चैरिटी करता है। 1%, और हम लोग
सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं यार। ये जो बैठे बैठे हम लोग बड़ा, हमारे बड़े बुजुर्ग, एक तो यार हम इज्जत इतनी करते हैं ना अपने बड़े बुजुर्गों की, हम आगे से उनको फैक्ट चेक नहीं करते, वो कुछ भी कह देते हैं हम मान लेते हैं। यहाँ पे ये बात आ जाती है कि भाई फैक्ट चेक करो ना, वहाँ पे लिखा हुआ है 1%। 1% क्या होता है जीडीपी का? जैसे अगर $300 हम्म। $300 अगर चैरिटी है तो आप $3 बिलियन की चैरिटी करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम गरीब को बेच रहे हैं, हम्म। ये बेशर्मी और डिटाई शायद आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी हो। जिस तरह के विजुअल्स आपको अपनी स्क्रीनों पर नजर आते हैं, तमाशा आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आता है, उस तमाशे का प्रोडक्ट कौन होता है? एक बड़ा मशहूर कोट है ना, वो तो सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई चीज मुफ्त दी जा रही हो तो तुम खुद प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट। ये सब बेचारे प्रोडक्ट्स हैं। एक चीज को तुम कनेक्ट करो, जब तुम चैरिटी की बात करते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? फिलहाल तो इस वक्त जेडीसी है। नहीं माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं। सवाल सिर्फ ये है, तुम मुश्ताक छाबरा को जानते हो? नहीं। अतीद रियाज को जानते हो? नहीं। ये कौन है? डॉक्टर बारी को जानते हो? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े चैरिटी नेटवर्क चला रहे हैं। मुश्ताक छाबरा साहब द सिटीजन फाउंडेशन स्कूल नेटवर्क के बानियों में से हैं। दुनिया का, पाकिस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल नेटवर्क सिटीजन फाउंडेशन है। आप उनको क्यों नहीं जानते? आपने उनके बारे में सुना क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको अपने बारे में बताना नहीं चाहते। क्योंकि वो लोग पब्लिसिटी नहीं करते कि हम जी आज इफ्तार करवा रहे हैं, हम जी आज रोज़ा खुलवा रहे हैं, हम जी आप ये देखो। ठीक है, आपने अगर डोनर्स को अट्रैक्ट करना है ना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप वीडियो बना के रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे गरीबों को खाना खिलाते हुए दिखा रहे होते हैं कि ये जी ये देखें, ये हम गरीबों को खाना खिलाए, ये गरीब इसकी ये इस तरह से खाना खाते खिलाते हुए दिखा रहे होते हैं। और ज़फ़र अब्बास भाई देखो, पहली चीज़ तो यार ज़फ़र अब्बास बहुत ग्रेट काम कर रहा है, बहुत स्टैंड लिया है, सोशल वर्क बहुत किया उसने, बट उसका तरीका थोड़ा जो है ना गलत हो गया है आजकल। अगर मैं बताऊं तो कि एक्टर्स को बुलाना, एक्टर्स खड़े हुए जिनके करियर्स खत्म हो चुके हैं, वो आके जो है इधर आके खड़े हो जाते हैं। उनको भी होता है यार चलो हम भी थोड़ा रिकग्नाइज हो जाएंगे कि हम इस जो है फिलेंथ्रोफी में अपना पार्ट ले रहे हैं। वो बस खड़े हो जाते हैं और जी खाना वाना खिलाते हुए उनको साथ दिखा देते हैं कि वो भी, उन्होंने भी विजिट किया जेडीसी को। मतलब इस तरह से पब्लिसिटी हो रही है थोड़ा बहुत इस चीज़ की, और ये दिखाया जा रहा है। और फिर कोई गरीबों का केस आ जाता है तो फिर उसकी वीडियो बना के डाली जाती है। ये बहुत लोग करते हैं कि गरीब का कोई केस आया, वीडियो बना के डाल दी। अब वीडियो बना के डाल दी, अभी मैंने भी किया था कुछ टाइम पहले, मुझे फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ था और बहुत लोगों ने भी मुझे जो है इस चीज़ पे गालियाँ दी थी। सही किया तुम लोगों ने, देनी चाहिए, दिया करो। हुआ ये था कि मैंने डोनेशंस रेज किए थे किसी के लिए इंस्टाग्राम पे, मैं करता रहता हूँ, बताना मैं वो कर रहा हूँ, जता नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद नहीं करता, तुम लोग करते हो। तो मैं अपने इंस्टाग्राम से लोगों को कहता रहता हूँ डोनेशन रेस कर दो, तो रेस किए। अब मेरा हुआ यार, मैं लोगों को ना ज़रा प्रूफ दे दूँ कि उनके पैसे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो मैंने स्टोरी के लगा दी। लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि भाई तूने ये क्या कर रहा है, जता क्यों रही हो? भाई मैंने हेल्प नहीं किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पैसे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बट लोगों ने गालियाँ दी, लोगों को शायद ये इम्पैक्ट गया कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने हेल्प की है। तो वहाँ पे मुझे गिल्ट, लगाते हुए भी गिल्ट हो रहा था कि यार अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि यार क्यों दिखा रहा हूँ मैं लोगों को। पैसे पहुँच गए ना, उन तक हेल्प हो गई उनकी। तो इस तरीके से होता है कि जो है आपको वेरीफाई तो करवाना पड़ता है डोनर्स को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब डोनर्स अननोन हो ना तो आपको वीडियो बना के दिखाना पड़ता है कि यार देखो ये पैसे यहाँ पे लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल ज़फ़र अब्बास का दिखाने का शायद ये होता होगा मकसद, कि वो दिखाना चाह रहा है कि मैं आपके पैसे इधर लगा रहा हूँ। बट कभी कोई केस आता है ना, जैसे किसी को जो है कोई बीमार है बच्चा, किसी को कोई डोनेशंस की ज़रूरत है, तो उसकी तस्वीर दिखा के, बच्चे की उसकी शक्ल दिखा के, आइडेंटिटी पूरी, उसके माँ बाप की तस्वीर दिखा के तब रेस किए जाते हैं। वो मुझे बुरा लगता है कि आप किसी की आइडेंटिटी रिवील करके दिखा रहे हो, ज़िंदगी भर का उसके सर पे एहसान बांध रहे हो। कल को उसको लोग देखेंगे, अभी भी लाखों लोग देख रहे हैं, कल को उसको लोग देखेंगे तो उसको शर्मिंदगी होगी अपने आप पे, कि होगी, जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनको होती है शर्मिंदगी। तो ये तरीका थोड़ा उनका गलत लगता है मुझे। आप ये कह रहे हैं कि जो हम इस चीज़ को हम लोग फखरिया सबके सामने बताते हैं कि यार हमारे यहाँ तो ग्रैंड सहरी है, ग्रैंड इफ्तारी है, हमारी एनजीओज, हमारे जो इदारे हैं वो तो इस तरह, हम तो ये तो फखरिया बताते हैं ना। आप बात कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई और सर नहीं, मैं दो बातें कर रहा हूँ। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, चौराहे पे बिठाकर खिलाने की जरूरत नहीं है, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को मिसमार करने की जरूरत नहीं है। लोगों के अंदर और लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं यार यहाँ पे। लोग वो सड़क पे बिठा के खिला रहे हैं, लोग जाके, अब यार अब इस पे वो बात आ जाएगी, गरीब है, भूखा है बेचारा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो भी बात सही है। आप अपने अंदर थोड़ी डिग्निटी रखो ना यार, कि यार मैं ऐसे पब्लिकली बिठा के नहीं खिलाऊं, और बिठा के खिला भी रहा हूँ तो मैं उसकी वीडियोस बना बना के नहीं डालूं। कोई किसी का रिश्तेदार देख ले किसी को वहाँ पे, तो उसको, उसके लिए कैसी शर्मिंदगी वाली बात होगी। कोई सफ़ेद पोश बंदा हो जो कि अपने आप को रिवील नहीं करना चाहता हो, वो वहाँ पे खा रहा हो, वीडियो में आ जाए, कोई रिश्तेदार देख ले, कि उसको शर्मिंदगी फील होगी कि यार ये वीडियो में ले लिया मुझे, और वो कुछ कह भी नहीं सकता। वो कहेगा यार खिला रहे हैं भाई, अब वीडियो बना ली तो क्या हो गया, लेकिन एक शर्मिंदगी हो जाती है। कुछ अपनी इज्जत बाकी रहने दें। हमारे लिए सारी गाइडेंस की सबसे बेस्ट सोर्स कुरान करीम है, राइट। मैं तुमको एक छोटा सा वाकया एक तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, फिर तुम बताओ कि तुम्हारा ओपिनियन इस मुफ्त के खाने खिलाने के बारे में तब्दील हुआ कि नहीं हुआ। स्पेशली उन लोगों को जो जरूरतमंद भी नहीं है, जब आप ये कह रहे हैं स्पेशली उन लोगों को जो जरूरतमंद भी नहीं है, ये क्योंकि अक्सर ये इसके डिफेंस में पेश किया जाता है। हज़रत मरियम का वाकया आता है कुरान करीम में कि जब
हज़रत ईसा की विलादत का वक्त? मैं ये स्पेशली जो इसने बोला है ना ज़रूरतमंद नहीं है, वहाँ पे भी मैं बताऊँ कि जेडीसी की अभी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और बाकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिलानी हो गया, ईदी हो गया, ये सब हो गए, इनकी सब मिला के बात कर रहा हूँ, सिर्फ जेडीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चूंकि जेडीसी का मेन्यू जो है वो बहुत ही आउट क्लास होता है, तो वहाँ पे आपको वो लोग भी बैठ बैठ के खाते हुए दिखेंगे जो कि ज़रूरतमंद नहीं है, जो कि बस ऐसे ही घूम रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने खा लिया। तो ये एक तो हक मारने वाली बात हो गई। दूसरा ये यार ऐसा हो गया कि आपको ना वहाँ पे बताना चाहिए कि यार ये ज़रूरतमंदों का दस्तरखान है। वहाँ पे आपको एक चीज़ जो है ये लगानी चाहिए कि अगर आप ज़रूरतमंद नहीं हो, आप नहीं आओ आके खाओ, आप किसी और के हक की खा रहे हो। अब अगर वो आए ख़त्म हो जाए फिर उसके लिए तो मसला बन गया ना। ये थोड़ा सा ख्याल किया करो यार, आप जब अफोर्ड कर सकते हो, भले आप कम कमाते हो या भले आपकी जो है मिड सैलरी है, फिर भी उसके अंदर रहते हुए आप जो है अपने आप को अफोर्ड, अपनी खाने को अफोर्ड करो। ऐसे बैठ के मतलब किसी ऐसे बंदे का हक ना खा लो जो 3 टाइम के क्या 1 टाइम के खाने के लिए भी जो है बहुत तरसता है। आया तो वो दरिया के किनारे जाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। अब मरियम की सूरत हाल को एक लम्हे के लिए दिमाग में लाओ कि वो एक ऐसे बच्चे को पैदा करने जा रही हैं जिस बच्चे के वालिद का वो किसी को कोई जवाब नहीं दे सकती, तो वो किस किस्म के एक इमोशनल ट्रॉमा में है। और फिर बच्चे की पैदाइश की तकलीफ अलग होती है माँ को, वो भी है, इसीलिए वो कह रही है नसीम मनसिया, मैं मर मिट जाती, भुला दी जाती, भूली बसरी दास्तान हो जाती। तो वो हर तरह की इमोशनल फिजिकल हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में। अब उस स्ट्रेस में अल्लाह ताला मरियम को हुक्म देते हैं। क्या हुक्म देते हैं? कहते हैं मरियम जरा ये खजूर का दरख्त है ना तुम्हारे साथ, इसको हिलाओ, इसमें से खजूर गिरेंगे, फिर वो खा लो, यू विल फील बेटर। जो रब मरियम को बगैर शौहर के, बगैर मर्द के बेटा दे सकता था, वो बगैर दरख्त हिलाए खजूर नहीं गिरा सकता था मरियम के लिए। गिरा सकता था, बिलाशुबा गिरा सकता था, लेकिन नहीं गिराया। और ये मरियम को जो हुक्म दिया ये कुरान में रिकॉर्ड हो गया। ये बात मेंशन, मैंने सोचा, मैंने कहा ये बात मेंशन क्यों हो रही है कुरान में कि मरियम दरख्त हिलाओ खजूर गिरेंगे खा लो। अल्लाह एफर्ट के ऊपर रिवॉर्ड करता है। एग्जैक्टली। अल्लाह मरियम से भी कह रहा है मरियम एफर्ट करनी पड़ेगी खाने के लिए। हाँ, उस मरियम को पहले फैला रहे थे, लेकिन उतनी तकलीफ के हाल में उसी मरियम को अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्डेड है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है हिलाओ, फिर खजूर गिरेगा, फिर खाना। यानी एफर्ट मैटर करती है। अब मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ इस बात को जो ये कह रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये बात कह रहा है तो मैं इसकी कहने पर ये बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। तुम लोग वेरीफाई करके बताओ ये जो कह रहा है वो सही है। आप यहाँ आए, आप एक प्रोसेस से आए, आपने लिंक्डइन के जरिए मुझे अप्लाई किया, मैंने आपका इंटरव्यू किया। अगर मैं आपकी पोजीशन के लिए नीचे अपने दफ्तर के नीचे 1 लाख की ड्रॉ करता, आइए इतने 1000 रुपए की नौकरी सब डालें, जिसके नाम निकल आया उसको ये नौकरी फ्री, आपका क्या चांस होता है नौकरी लेने का? बहुत ही कम, मतलब क्या आप उस तरह किसी बहुत लकी ड्रॉ में डालते भी? सवाल ही पता नहीं था, मैंने तो ईमेल भी नहीं की थी। यस। अब आप बात सुनिए, अगर सलमान इकबाल एक गेम शो बनाए, खुद उसका होस्ट हो, और उसमें वो कहे कि आज का बम्पर प्राइज एक डब्बे के पीछे है, जीतो पाकिस्तान का एंकर बनना, आप सब लोग अपना वो डालें, और जिस एक डब्बे में से निकलेगा वो बंदा फहद मुस्तफा को रिप्लेस कर देगा। नहीं समझा? आज इनाम में जीतो पाकिस्तान की एंकरिंग है, और फिर कोई इंतहाई नाअहल निकम्मा शख्स आता है और उस डब्बे में से उसके लिए निकल आता है। मोहसिन ओ, नेशनल मैं समझ गया ये क्या कह रहा है। सही सही मिसाल दे रहा है, अच्छी मिसाल दे स्टेडियम में गया, मैंने उल्ट पटांग हरकतें करके, छलांगे लगा के, हंस के, चीख चिल्ला करके एक उनकी तवज्जो हासिल की। लकी ड्रॉ में गया, लकी ड्रॉ में जाके मैंने वो डब्बा खोला, डब्बे से मेरी कान निकल आई। तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम मेहनत करते हो, 10 घंटे काम करते हो, रिश्वत नहीं लेते, अल्लाह ताला से मांगते हो, उसके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और तुम पिछले 3 साल से प्लान कर रहे थे गाड़ी खरीदने का, तुम बाइक पे लेके जाते थे अपनी बीवी को, और तुम्हारी बीवी देखती है यार ये फरहान भाई के घर में तो गाड़ी आ गई अचानक, कल जाती है उस प्रोग्राम में, तुम्हारे घर में इसको क्या सिचुएशन होगी? हंगामा, कियोस, हंगामा। एहसास कमतरी। अच्छा, मसला ये है कि एहसास कमतरी तो वैसे ही बुरी चीज़ है ना, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग अर्न करते हैं कुछ चीज़ें, तो फिर आपका वो जो, अगर मैंने अर्न की होती गाड़ी को कारोबार करके, कोई मेहनत करके, तो तुम अपनी बीवी को कहोगे कि यार देखो उसने काम किया है ना, उसको टाइम लगा, उसको भी ये ओवरनाइट नहीं हो गया। लेकिन अगर ये मैंने बिल्कुल ही फूट पटांग तरीके से कर लिया, तो तुम क्या बोलोगे उसको? आप मुआशरे की मोरालिटी को ऑल्टर कर रहे हैं, आप समझे? सेम गोज फॉर व्लॉगिंग। वहाँ पे उल्टी पुल्टी हरकतें करके और जो है घटिया तरीन, अब मैं गाली नहीं दे रहा, एक तो रमज़ान है, दूसरा वीडियो में कुरान वगैरह का जिक्र है, तो उल्टी सीधी हरकतें करके इतने व्यूज़ लेके, ज़्यादा जो है लोगों की इंगेजमेंट हासिल करके, तमाशे करके इस तरीके की अचीवमेंट की जा रही हैं जो कि एक जो है डॉक्टर के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। हाईएस्ट पेड होता है, काइंड ऑफ हाईएस्ट पेड कह लो, डॉक्टर जो है हमारे यहाँ फील्ड है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, और भी बहुत सारी फील्ड है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, ठीक है। तो वो दिन रात मेहनत करके लगा के जो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा, वो एक बंदा अपनी वीडियो से उल्टी सीधी हरकतें करके सब करके हासिल कर रहा है, और वहाँ पे फिर उस बंदे को आ जाता है सेल्फ डाउट कि यार जो मैं कर रहा हूँ वर्थ इट है भी या नहीं, डिग्निटी से कर रहा है, ये बात आ जाती है। लेकिन वो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में थॉट आएगा यार डिग्निटी जाए भाड़ में, एक टाइम पे आएगा यार डिग्निटी जाए भाड़ में, पैसा देखो कितना है वहाँ पे। ये भी एक काइंड ऑफ मिसाल, ये मिसाल वहाँ पे भी फिट होती है कि किस तरीके से लोगों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि हम लोग ये उल्टी पुल्टी हरकतें करके किसी तरह लोग पैसे कमा सकते हैं, वो भी अच्छे खासे। वो खुद देखते हैं अब पैसे कमा सकते हैं, उनके माइंड में थॉट कैसे आता है, हर किसी को तो नहीं पता ना यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, एक टाइम तक नहीं पता था, कैसे पता चला, ये बात आम कैसे हुई इन लोगों के जरिए से कि उनको दिखता है कि व्यूज़ इतने आ रहे हैं, और उसके बाद उनकी जो है व्यूज़ आने के बाद अचानक से उनके पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें आने लग गई, करोड़ों की गाड़ियाँ आने लग गई, घर घर लेने लग गए। अचीवमेंट दिखाना एक अलग बात होती है कि यार ये मैंने अपने मेहनत
मेहनत के पैसे से खरीदी है, ठीक है। लेकिन आप जब फजूल खर्ची करते हो ना अपने पैसों से, तो वो फिर शो ऑफ में काउंट हो जाता है। आप मुआशरे की इखलाकियात को चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं 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 क्या ठीक है। देखो इंसान का एक मिजाज है ना, हम हमेशा द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, हम कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, हर कोई चाहता है कम काम करके ज्यादा चीजें मिल जाए। इंसान का मिजाज है, इंसान इनहेरेंटली लेजी है। अब तुम अपने घर में, तुम्हारी आग लग गई, मेरे घर में गाड़ी देखी, तुम्हारे जैसे 1 लाख घर है जो टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अब हर घर में आग लग रही है। अब हर घर में चलो उस शो में जाना है, उस शहरी में जाना है, वहां पे हमारी किस्मत बदलेगी। मेरी किस्मत, मेरी एफर्ट और मेरी मेहनत और मेरे मेरिट पे नहीं बदलेगी। मेरी किस्मत किसी प्रोग्राम में जाके या मेरे किसी शहरी में जाके बदलेगी। तो एक तो आपने मेरिट को कॉम्प्रोमाइज किया कि आपने बोला पता नहीं ये डिजर्व करता था। और अगर डिग्निटी से देना पैसे, डिग्निटी से ये सब चीज़ें देना, फिर समझ आए यार। वहाँ पे लोग क्लाउन बने हुए होते हैं, किस तरीके से लोग, मैं आपको, आप क्लिप्स देख लो जीतो पाकिस्तान के जाके, वहाँ पे लोग तमाशाई बन के देख रहे होते हैं एक बंदे को तमाशा करते हुए, और उसको उस पॉपुलैरिटी के बेस पे चांसेस दिए जाते हैं और ज़्यादा डिसाइड किया जाता है कि इसको किसी तरह से कोई गिफ्ट दो, समझे। तो यहाँ पे क्लाउनिंग मैटर करती है, और आप फिर इस तरीके से अवाम का मोरल डाउन कर रहे हो कि अवाम इतनी नीचे गिर जाए कि ऐसी हरकतें करने को राज़ी हो जाए कुछ चंद हज़ारों रुपए की चीज़ों को पोजेस करने के लिए। और इससे फिर और भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, यार हम भी चलते हैं इस शो में, यार हम भी यहाँ से लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो है बातें करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत जो उल्टी बातें कर लेंगे, थोड़ा बहुत, हर इंसान अपने हिसाब से डिग्निटी लो करता है अपनी। कुछ लोग ज़्यादा लो कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं लो, कुछ लोग अपनी डिग्निटी ऊपर ही रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लो कर लेते हैं देख के, क्योंकि वो देखते हैं कि यार उन्होंने ये हरकत की थी, वो पॉपुलर भी हो गए, उनको इनामात भी मिले। तो ये ना एक मैसेज जा रहा है काइंड ऑफ पूरे मुआशरे में कि आपको इस तरीके से जोकरगिरी करनी पड़ेगी। और दूसरा, आपने एक सोसाइटी की मोरालिटी को भी तब्दील करना शुरू कर दिया। हाँ। तीसरा, एक रिसर्च बता रहा हूँ, लॉटरी विनर्स, अमेरिका में लॉटरी निकलती है, सबसे ज्यादा बैंकरप्ट होते हैं। लॉटरी विनर्स बैंकरप्ट। देयर इज अ बीमारी, उस बीमारी का नाम है सडन वेल्थ सिंड्रोम। एक बीमारी है, आप चेक कीजिएगा। हाँ। सडन वेल्थ सिंड्रोम क्या होता है कि जब आपको अचानक अनएक्सपेक्टेडली कहीं से बगैर मेहनत के, बगैर एफर्ट के बहुत सारी दौलत मिल जाए, बहुत तो सारी उससे आपका मिल दिमाग जाए, खराब हो जाता दिमाग खराब होता है, फजूल खर्ची करने पड़ लगता है, ज़्यादा पैसे उड़ाने लगता है, और कोई प्लान नहीं रखता पैसों का। है और आप ज्यादा नाखुश हो जाते हैं, आपके अंदर और जहनी बीमारी आ जाती है। हाँ, आप क्योंकि आप फिर बार बार उसी तरीके से पैसे जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हो। बहुत सही समझा रहा है यार, बहुत जीनियस बंदा है ये। दिमाग इस तरह की सडन चेंजेस ऑफ स्टेटस को डील करने के लिए नहीं तैयार होता। एक प्रोसेस है ना हर काम करने का, तो उस प्रोसेस के बगैर कोई चीज आ गई तो आपका दिमाग उससे कोप नहीं कर पाता। तो एक तो ये मसला हो गया, एक तो इसकी एक मेंटल साइड भी। हाँ, वो एक प्रोसेस ना, मतलब आपकी ज़िंदगी का काइंड ऑफ पार्ट बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है कि यार आपने एक दफ़ा लकी ड्रॉ से पैसे ले लिए, या फिर आपने जो है लॉटरी से पैसे ले लिए, और फिर आपने उन पैसों को उड़ा दिया। अब आप हो गए बैंकरप्ट। अब आप क्या करोगे, और लॉटरीज खरीदोगे, हर बार तो लक नहीं चलता, तो लूज़ भी करोगे। फिर उसमें ना इंसान हो जाता है इम्पेशेंट, फिर इम्पेशेंट होने के बाद उसमें बढ़ जाती है फ्रस्ट्रेशन, और फिर उसके जो है बहुत ज़्यादा बेसब्रा होने लगता है, इम्पेशेंट होने लगता है कि यार जल्दी से कमाऊँ और पैसे दोबारा छक्का लगे, दोबारा उतने कमाऊँ। तो ये एक साइकिल बन जाती है कि वो देखता है यार मैंने एक रात में बिना कुछ किए सिर्फ एक स्क्रैच करके इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए, या फिर कुछ जो है लकी ड्रॉ में इतने पैसे कमा लिए। तो ये जो लकी ड्रॉ है ना, ये आवाम की वर्क फ्लो को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है कि एक इंसान डिग्निटी से काम कर रहा है, अपना पैसे कमा रहा है, उस पैसे को जोड़ रहा है, उससे कोई चीज़ अर्न कर रहा है, वो जो एफर्ट है वो मर जाती है इंसान की। हमारे टॉप सरबराहान वज़ीर आज़म ममालिक में जाते हैं और कहते हैं आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमारे पास अहलियत कोई नहीं है, सिस्टम कोई नहीं है, मेरिट कोई नहीं है, निज़ाम कोई नहीं है, आप चूंकि हमारे बरादर भाई पड़ोसी मुल्क हैं, हमें पैसे दे दें, हमारे इस्तेकाक कोई नहीं है, पैसे दे दें। तो ऊपर से लेकर नीचे तक बगैर किसी मेरिट के हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है। सच बात है। आप ये क्यों समझते हैं कि गरीब पर लॉज ऑफ फिजिक्स और नेचर अप्लाई नहीं करने चाहिए? आप ये क्यों बनाते हैं गरीब को इस तरह कि उसको सिंपैथी फैक्टर आ जाता है बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे मजबूर है एक इंसान। खाना अपना नहीं अरेंज करना चाहिए, उसको सिग्नल तोड़ दे तो कोई बात नहीं, बगैर लाइट के गाड़ी चलाए कोई बात, क्योंकि वो हाँ, ये रिक्शे वाले में होता है भाई, इतने हरामी होते रिक्शे वाले, मेरा दिल करता है भाई रिक्शे बंद करवा दूं। मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है 2 बार रिक्शे वालों की वजह से। क्या चिंची वाला, मैं हूँ, ये चिंची वाला। अब हम जा रहे हैं स्लो लेन में जा रहे हैं, ठीक है, रिक्शे वाला एकदम से पैसेंजर देखता है खड़ा हुआ है, चिंची वाला यूं घुमाता है, एकदम कट मारता है, और मैं इस तरह गिरा हूँ, एक दफ़ा गिरा भी हूँ मैं, तो मुझे लगी नहीं, मेरी हेडलाइट टूट गई बाइक की, मुझे ज़्यादा लगी नहीं, मैंने उसको वहीं पकड़ा, और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा सब कह रहे जाने दो, गरीब है। यार गरीब है तो क्या मतलब यार, जब अमीर पे आप फोर्स करते हो कि यार ये लॉज अप्लाई होनी चाहिए, तो गरीब पे भी अप्लाई होनी चाहिए। फिर आप वहाँ पे सिंपैथी फैक्टर डाल दो, तो जी गरीब है, ये वो है, जाने दो, छोड़ दो, किराए का रिक्शा चला रहे। अबे किराए का चला रहा है तो तमीज़ से तो चला, 20 रुपए के लिए तो किसी को बंदे को गिरा देगा। यूं जा रहे होते हैं, ये खड़ा हुआ है 20 रुपया, यूं आया ऐसे गिरा दिया किसी को, पीछे देखा भी नहीं। और रिक्शे इतने ऊंचे होते हैं, एक तो आप अगर पीछे जा रहे हो ना उनके, आपको नजर नहीं आएगा कि उसके आगे कौन चल रहा है। तो अगर आप कट लेके उसके लेफ्ट या राइट से निकलते हो तो आपको नहीं पता आगे उसके जो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले के जो आगे बंदा है, वो लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा। आप उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हो, यहाँ से बाइक वाला आ जाता है, आप ठुक जाते हो।
आपने गरीब को कोई प्रिविलेज स्टेट समझ लिया कि तुम पे कोई लॉज अप्लाई नहीं करते, तुमको अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मतलब क्यों? और क्या हमें गरीब को हमेशा ही गरीब रखना है क्या? ये भी तो एक सवाल मतलब आप Exactly. गरीब को, और दूसरी सबसे खौफनाक चीज गरीब की एक आदत डाल लो इस तरीके से। चलो एक बार मदद कर दी कि ऐसा टाइम है, शॉर्ट टाइम है, उसको ज़्यादा पैसों की कम टाइम में बहुत ज़रूरत है, चलो उस टाइम मदद कर दी, वो भी तरीके से, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। बार 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 एक ही चीज़ को दोहराना, बार बार हेल्प करते रहना, मतलब फिर आप उसको एक आदत डाल लो। मैं देख रहा हूँ, मतलब हमारे यहाँ ना एक फ़कीरनी आती हैं, वो, मैं छोटा था, मैं 7-8 साल का था, तब से लेके अब तक आती हैं वो इतने सालों से गरीब ही हैं क्योंकि उनको आदत हो गई है मांगने की, और हम देते रहते थे। आपको बताता हूँ, आप बोर्ड पे जाएं, किसी भी फूड स्ट्रीट पे जाएं, आज जितने मांगने वाले वहां नजर आ रहे हैं, पहले कभी नजर नहीं आते थे। और आप उनको कुछ खाने का देते हैं ना, तो अक्सर वेटर आके बोलेगा सर ये 5 जगह से खाना ले चुका है। सीव्यू पर एक बिरयानी हैंडआउट कल्चर है, पूरी फैमिलीज पूरा दिन सीव्यू के ऊपर बैठी रहती हैं कि वो बिरयानी लूटते हैं, और वो दिन की पता नहीं कितने प्लेट बिरयानी ले जाते हैं, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकता था पूरे दिन, वो पूरी फैमिली को लेकर वहां बैठ के बिरयानी लूट रहा है क्योंकि उसको पता है मुझे बिरयानी तो मिल जाएगी। आज हमारे यहाँ ना, मतलब हमारे यहाँ ना एक वो फैक्टर आ जाता है कि यार गरीब है, इसकी मदद कर देते हैं तो अल्लाह जो है हमें इस चीज़ का सिला देगा, और उस चक्रों में हम ज़रूरतमंद जो नहीं भी होते हैं उनकी मदद कर रहे होते हैं, जो मतलब हराम होते हैं। ये जो मांगने वाले हैं, ये बिजनेस चला रहे हैं पूरा, ये हराम ही तो है। वो कहते हैं गरीबों को तो चलो हम नहीं खिला रहे, अगर फर्ज करें हम जो गरीब नहीं है, अगर एक सेठ है उसके पास बहुत पैसा है, तो इसमें बहरहाल बुराई क्या है? मिसाल के तौर पे उसके पास बहुत पैसा है और वो चाहे कि वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 30-40 हज़ार लोगों को खाना खिला दो, जो मैं खुद खाता हूँ, बहरहाल बुराई क्या है? मैं इसको पलट देता हूँ। अच्छा। मुझे आपके पैसा खर्च करने पे तो मसला ही नहीं है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, है उस पर मसला। अच्छा। कि आप किस तरह चैरिटी कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा सवाल कुछ और है, ये आ कहाँ से रहा है? बिजनेसेस है। एग्जैक्टली, क्या बिजनेसेस है, कहाँ से ये पैसा आता है, कहाँ से जाता है? देखो क्योंकि एक ट्रेंड है। ये पता है क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ब्लैक का पैसा अवॉइड करने की। मैं यहाँ पे तुम्हें स्पॉइलर दे देता हूँ। आपने देखा कि इस मुल्क में जो पब्लिकली सबसे, देखो मैंने तुमने मुश्ताक छापरा का नाम लिया, आप नहीं जानते उनको, दुनिया का थोड़ा नेटवर्क चला रहा है, ठीक है, इस मुल्क में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बेहतरीन काम हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, वो चाहते भी नहीं है कोई उन्हें जाने। मेरा सवाल ये है, आपका वजह शोहरत फिलैंथ्रोपी क्यों है? बिल गेट्स शायद दुनिया में ज्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं, बिल गेट्स सबसे ज्यादा फिलैंथ्रोपी, वारेन बफे ने बहुत फिलैंथ्रोपी की है, लेकिन उनके काम तुम्हें पता है, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है वो, बर्कशायर हैथवे का फाउंडर है, ये काम है, और अब वो पैसा उन्होंने फिलैंथ्रोपी में लगा दिया, खैरात में लगा दिया। आपका अच्छा, मुझे वाकई नहीं पता था कि बिल गेट्स करता है ये सदका खैरात, ये फिलैंथ्रोपी का काम। वजह शोहरत ही ये है कि आप फिलैंथ्रोपी करते हैं, आपको उसके अलावा क्या करते हैं आप? आपका वजह शोहरत जब सिर्फ ये है ना मिनाज, ये प्रॉब्लमेटिक बात है मिनाज, आप इसको समझें। मैं उस पर नहीं जा रहा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई और बड़ी सॉलिड 2-3 वजह शोहरत मौजूद है, और फिर आप इतना तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपसे 10 गुना बड़े काम कर रहे हैं लोग, और लोग उनको नहीं जानते, वो खामोशी से वो तमाशा नहीं क्रिएट कर रहे, वो गरीब को बेच नहीं रहे, यानी मकसद कोई और है इसके पीछे। मैं सवाल उठा रहा हूँ, हम साफ ही है ना, मैं आप सवाल कर रहे हैं लेकिन मैं भी सवाल कर रहा हूँ, सही, मैं सवाल उठा रहा हूँ आपसे। अगर आपका वजह शोहरत सिर्फ यही है, इससे पहले आपको कोई नहीं जानता, तो ये एक मेरी नज़र में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। देखो मैं आपको बहुत, हाँ, मतलब एक गरीब की जो है गरीबी को बेच के शोहरत हासिल करना, ये कह रहा है। एक ज़माना था, अब तो वो ज़ेर अताब है, मलिक रियाज साहब की सदकात और खैरात की कहानियां हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन की जीनत बनती थी। आप छोटे होंगे इस वक्त, आपने देखा होगा, ओह मलिक रियाज ने इतने लोगों को लिए, मतलब होता था कोई टीवी पे खबर चली, मलिक रियाज की कॉल आएगी न्यूज़ रूम में, मैंने इसका इलाज कराने का फैसला कर लिया, मैंने इसका वो कराने का फैसला कर लिया, और वो सारी चीज़ें के पीछे मलिक रियाज का असल गेम छुप जाता था। अब मैं समझ सकता हूँ ये क्यों उठा है। द रियल गेम वाज दैट ऑल ऑफ हिज लैंड होल्ड्स, ऑल ऑफ हिज लैंड डीलिंग्स वर फिशी, डॉजी थी, जमीनों पे कब्जे के मामला थे, जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा था, अंडर इनवॉइसिंग थी, बहुत सारे दूसरे इश्यूज थे जमीनों को लेके। आप सहाफ़ी हो, फिर भी आपको थोड़ा सा जो है ना अपना ख्याल रखना चाहिए। बहुत ओपन, बहुत ज़्यादा ये जो है अनफिल्टर्ड होके सब कुछ बता रहा है, बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जितना ज्यादा कोई हराम काम करता है, उतना ज्यादा वो चैरिटी का शोर मचाता है। मैं नहीं कह रहा जो चैरिटी करता है, चैरिटी अच्छे लोग भी करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी करते हैं, वो उतना ज्यादा शोर मचाता है उस चैरिटी का। 38 अरब रुपए की फंडिंग शौकत खानम की है, 10 अरब या इससे कुछ आसपास, मेरा आई कैन बी रॉन्ग, TCF की है, और अरबों रुपए की फंडिंग इंडियस हॉस्पिटल की है। ये कोई देता है ना, कुछ लोग हैं जो करोड़ों रुपए फंडिंग करते हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आई नो, लेकिन कोई उनको जानता नहीं है। करोड़ों रुपए देते हैं, उनकी बिजनेसेस, उनकी कंपनीज, वो खुद करोड़ों रुपए देते हैं। आज तक तुमने उनकी शक्ल तक नहीं कहीं देखी होगी। ऐसे ही जब गरीब का आप तमाशा बनाते हैं और फिर वहां पे आपने बैनर्स लगाए हुए हैं और एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है और एक महाफिल मिलाद हो रही है, आपने एक पूरा पैराफर्नेलिया क्रिएट किया है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये सबका नहीं है, ये गरीबों के लिए नहीं है, तो ये और प्रॉब्लमेटिक है। और अगर आप मतलब ये गरीबों के लिए क्यों नहीं है फिर? दैट इज द क्वेश्चन आई वुड रेज, व्हाई इज इट नॉट जस्ट फॉर द पुअर? और दूसरा एक और सवाल है मेरे भाई, ये कराची में क्यों है? आपको पता है, मैंने आपको डेटा भी शेयर किया था पॉडकास्ट से पहले, वो कहते हैं ना हमारा इतना बड़ा शहर है, गरीब बहुत है कराची में। दैट्स अगेन अ लाई। अच्छा, आपको अगर कराची की लोगों की गरीबी देखनी हो ना, तो आप ये सरीना से आगे चले जाओ, यहाँ पे शादी हॉल्स बने हुए, या फिर आप यहाँ से आगे नहीं जाओ, आप कहीं भी चले जाओ जहाँ शादी हॉल्स बने हुए, आप रात को वहाँ पे अय्याशियाँ देखो, फिर आप मुझे बताओ कि कराची कितना गरीब है। कराची पाकिस्तान का गरीब तरीन शहर कहीं से दूर दूर तक नहीं है। पाकिस्तान का सबसे गरीब जो जिला है वो है किला अब्दुल्ला, जिसमें 97% लोग गरीब हैं। गरीब से मुराद $1 या $2 पर डे से कम पे गुजारा करना पड़ता है, मतलब जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक और IMF की डेफिनेशन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान के 96% लोग सतह गुरबत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। पंजाब में राजनपुर, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़
60% लोग गरीब तरीन है। छोड़ दीजिए पंजाब, कोहिस्तान और बलूचिस्तान को, कराची से चंद घंटे दूर बदीन है, 75% लोग लाइन ऑफ पॉवर्टी से नीचे। उमरकोट 84%, थर 90%। थर, हाँ, कितने दस्तरखान लगते हैं वहाँ? जीरो। थर के बारे में, थर तो मतलब मैंने बचपन में भी सुना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत गरीबी है, लेकिन मैंने वहाँ पे कभी चैरिटी होते हुए नहीं। और कराची जैसे शहर में जहाँ पे गरीबी इतनी नहीं है, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा दिखते हैं आपको, क्योंकि लोगों को वही अगेन बात करूँगा कि आप वही आदत हुई हुई है कि जी ऐसी गुजारा हो रहा है तो ऐसी करते हैं, वरना आपको शादियों में लोगों की दिख जाएगा। अगर आप गरीब हो, आप सादगी से निकाह नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सादगी से निकाह करो, घर पे ले आओ, हो गई रुखसती, घर पे रुखसत करके ले आओ भाई। आपको ये शोर शराबा, ढोल धमाका, 1000 लोगों का खाना, ये सब करना ज़रूरी है? जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप जो है करो। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पता है क्या करते हैं? वो फिर करते हैं बोरो, या फिर मांगते हैं किसी से कि यार ये इसकी शादी करनी है, इतने इतने पैसे चाहिए। क्यों भाई? आपको मतलब एक पार्टी के लिए चाहिए, वो एक पार्टी कहलाएगी कि आप सबको दावत दे रहे हो, उस दावत के पैसे चाहिए आपको। और ऐसी भी क्या मजबूरी है वो दावत करने की? आप सादगी से निकाह करो, घर पे लेके आओ, हो गया, वलीमा कर लो जितना आपकी हैसियत है उस हिसाब से। जरूरी है आपने जो है इतना अय्याशी और इतना जो है ढोल धमाके पटाखे वगैरह करने, शाखर्ची दिखानी है? ये भी एक होता है बहुत ज्यादा। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, उन पे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि एक ये कॉन्सेप्ट भी खत्म होना चाहिए। सादगी से शादी करने को भी ना आम करना चाहिए कि अगर लड़की वाले अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो सादगी से कर ले, कोई मसला नहीं, लड़के वाले कर सकते हैं, करें। हर किसी के पास तो सिमिलर इकोनॉमी नहीं है ना। नीड ज्यादा है वहाँ पर नहीं है, कम है। और यहाँ पर आप बड़े शहर के अंदर हाँ। मिडिल ऑफ द सिटी में उन लोगों को खिला रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी खाने को है बकौल आपके। जौहर जैसे इलाके में जो है जेडीसी के दस्तरखान है। अब आप मुझे ये बताओ, जौहर कितना गरीब इलाका है, मुझे ये बताओ आप पहले। अंचोली जैसे इलाके में, वहाँ पे आपको कितनी गुर्बत दिखेगी, वहाँ पे दस्तरखान बने हुए हैं। मतलब ऐसी जगहों पे दस्तरखान लगाए हुए हैं। ये मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, और बाकियों की भी बात अगर मैं करूँ तो वो भी ऐसी जगह पर ही बने हुए हैं जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा नहीं रहते, मिडिल क्लास तबका रहता है जो कि अपना खाना अफोर्ड कर सकता है। जरूरतमंद नहीं है। जबकि आपके मुल्क के इतने बड़े बड़े पूरे पूरे जिले और शहर हैं जहाँ पे लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में। ये आप कराची में क्यों करते हैं? और ये सोशल मीडिया के आने के बाद ही क्यों शुरू हुआ? पब्लिक कराची में सबसे ज़्यादा पब्लिक है। लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरे ज़िलों के मुकाबले कराची में बहुत ज़्यादा पब्लिक है, और वही देखती है, वो सराहती है इस चीज़ को। वहाँ से पब्लिसिटी मिलती है, पॉजिटिव इमेज बनती है, वाइट वॉश होती है इमेज, इसीलिए कराची को टारगेट करता है। मैंने कभी नहीं सुना फलां दस्तरखान लाहौर, मैंने कभी नहीं सुना फलां दस्तरखान पेशावर, मैंने कभी नहीं सुना फलां दस्तरखान इस्लामाबाद। कराची को मैं मेनली बहुत सुनता हूँ। इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली बात की, उसके बाद आप बार-बार एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि कराची में गरीब ऐसे कम है। सबसे कम गरीब है ना, 4% पॉवर्टी comparatively कम है। आप कराची को क्यों हिट कर रहे हैं भाई? आप 4% पॉवर्टी, और 4% पॉवर्टी अगर होगी ना, मैं बताता हूँ, ज़्यादातर जो पॉवर्टी है ना वो सफ़ेद पोश लोग हैं। वो ऐसी जगहों में जाके खाने नहीं खाते, क्योंकि उनको पता है कैमरा निकाल के जी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। वो जाके जो है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो ये पब्लिकली अपनी इमेज वाइट वॉश करती है, इनसे जा जाके नहीं बोलते कि यार हमारी मदद कर दो, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग हमारी पब्लिसिटी करेंगे। वो आते हैं हमारे जैसे लोगों के पास, या तो मेरे जैसे लोगों के पास, या फिर और कंटेंट क्रिएटर्स के पास, या फिर यार हमें ना इलाज के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, बहुत कम टाइम है, हेल्प कर दो कुछ। और फिर हम लोग उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, हम लोग, आप लोग अवाम, आप लोग उनकी हेल्प कर रहे होते हो। तो इन लोगों को ना थोड़ा अपना ये निज़ाम सुधारना चाहिए कि अगर आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, आप खिलाओ, लेकिन आपको इतनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है। चैरिटी वाली इमेज दिखा के ये पब्लिसिटी लेना, ये अब मैं चीपा में भी देख रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ चीपा साहब की। चीपा की जो एम्बुलेंस थी, उन्होंने ही मुझे उठाया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। सो आई रिस्पेक्ट देम, आई मीन देयर डेप्थ। लेकिन एक बात ये है कि देखो, जब आप इस किस्म की वीडियोस बना रहे हो, प्रॉपर म्यूजिक लगा के, प्रॉपर अपनी पब्लिसिटी मार्केटिंग करके चीपा साहब वीडियो में आ रहे हैं, यार चीपा साहब, पहली चीज़ तो ये बताओ, चीपा साहब को ये चीज़ नहीं सूट करती, सही है? वो आके इस वीडियोस में एक्ट कर रहे हैं, ये भी एक पब्लिसिटी हुई है अपनी, ठीक है। ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सूट नहीं करता, ये एक बहुत ही चीप तरीका है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये चीपा साहब को मैं ये करते हुए देखता हूँ कि ऐसी एक्ट वाली वीडियोस में वो अपनी अपीयरेंस देते हैं, और इस तरीके से आके जो है एक सिंपैथी क्रिएट करवा रहे हैं। अब ऑब्वियसली चीपा साहब का इसमें हाथ नहीं है, चीपा साहब सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है उनकी टीम की तरफ से। उनकी टीम को भी थोड़ा समझ रखनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। हर जगह इंस्टाग्राम रील्स बनाना नहीं ज़रूरी होता, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर कंपनी के लिए ये इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम बनाना है, ये तो इसकी तो मैं बाद में बात करूंगा, किसी दिन इसको सुकून से देखेंगे। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ये बात कर रहे, जो ये कह रहे हैं ना कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इमेज को पॉपुलर करने के लिए गरीबों को यूज़ कर रही है, वो इनकी सच बात है। क्योंकि वो मैं अभी चीपा साहब में भी देख रहा हूँ, वो मैं अभी चीपा में भी देख रहा हूँ, और वो मैं वैसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस में देखता आया हूँ। सिलानी में अभी मैंने नहीं देखा है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मैंने अभी नहीं देखा, बट ये 2 मेन फाउंडेशंस हैं जिनको मैं देख रहा हूँ अपनी पब्लिसिटी करते हुए, जो कि गलत बात है, सीधी सीधी गलत बात है। चैरिटी करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, और मैं सराहता हूँ इनके काम को कि ये चैरिटी करते हैं। आई रिस्पेक्ट देम, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब ऑर्गेनाइजेशंस की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये तरीका गलत है। इसकी कहाँ मिसाल मिलती है मुस्लिम तारीख में जहां इस किस्म का तमाशा लगा के गरीबों की मदद की जाती हो? आप देखिए ना, आई एम सो सॉरी टू से दिस एंड आई थिंक दे आर ऑल ग्रेट पीपल, बट मुझे एक बात बताओ, दे आर ग्रेट पीपल, नो डाउट, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, और उन गलतियों को कम भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है। हेल्प करने में कोई नहीं कह रहा। देखो, ये जहाँ तक मैं बात कर रहा था ना अभी चीपा साहब की, बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस चलती हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कोई एम्बुलेंस एग्जिस्ट नहीं करती, वो ज़रूरत पूरी करती है ईधी और चीपा साहब की चीज़, ईधी और चीपा, और भी एम्बुलेंसेज हैं, KKF वगैरह जो भी आ जाती हैं, तो ये सारी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं हमारी, तो बिग रिस्पेक्ट। लेकिन देखें, जब आप यहाँ पे पब्लिसिटी लेने लग जाओ ना उस चीज़ को करने पे, तो आप उस चीज़ पे मूत रहे हो। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि यार आप जो चैरिटी करो, लेकिन आप उसको ना इस तरीके से जाहिर नहीं करो। ये एक बहरहाल सवाल है। सो दोनों बातें हमने साबित कर दी हैं, आप सबसे ज़्यादा चैरिटी करते भी नहीं है, और जो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी सही नहीं। सही नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज़ पे लाता हूँ। अब हमेशा ये बात होती है कि भाई आप तनकीद करते हैं, जरा बताइए तो सही तरीका क्या है, ये बड़ी बात होती है। ये अपना जो ऑफिस है ना, इसकी कट पे पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, आजकल ट्रेंड चल रहा है, तुमने देखा होगा गोल्डन बॉय। हाँ गोल्डन बॉय, वो एक बच्चा है, वो गोल्डन बॉय है। सख्त धूप और गर्मी में 38 डिग्री 40 डिग्री में बच्चा वहाँ खड़ा होता है तो उस कट पे, और मुझे इतना गुस्सा आता है उस बच्चे को देख के वहाँ। जब आप इस तरह के किसी काम में, इस तरह के किसी भीख मांगने वाले रैकेट को पैसे देते हैं, तो आप एक मैसेज देते हैं कि ये भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है। ऑब्वियसली सही बात है, कीप डूइंग इट, आप रिवॉर्ड कर रहे हैं उसको। उस बच्चे के पीछे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो इस तरह के 50 बच्चों को मोहल्ले के, शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर छोड़ता है। हाँ। आप उस बच्चे को पैसे देके उस कॉन्ट्रैक्टर के कारोबार को कामयाब बना रहे हैं। जैसे भी आपने बॉयकॉट मुहिम की थी ना, क्यों की थी आपने बॉयकॉट मुहिम? हौसले पस्त उनके, हौसले पस्तों और कारोबार हिट पड़े ना, कि तुम्हारा कारोबार नहीं चलने देंगे। बेहतरीन काम किया था कि तुम हमें ये कर, हम कम से कम तो ये कर सकते हैं, तो कम से कम एक काम करें। हर दफा देखिए, ये एक और मसला है, अभी हमने गरीबों के एक्सप्लॉइटेशन की बात की कि गरीब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इस माशरे का हर कमजोर तबका एक्सप्लॉइट हो रहा है। बच्चे दूसरा कमजोर तबका है, हर कोई उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, हर कोई, चाहे वो भिखारी हो या चाहे वो मदारिस के अंदर रिहायशी तलबा के तौर पे बच्चे हो, बच्चे दिखा के लोग पैसे लेते हैं। वैसे पता नहीं हार्श हो जाएगा जुमला, ये हमारी कन्वर्सेशन से तो निकल रहा है गरीब फॉर सेल नहीं है। आई गेस मदारिस के अंदर भी नंबर ऑफ गरीब तुलबा, ये रिहायशी मुसाफिर, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और हो भी गई है। वाला एलिमेंट होता है। वो कौन होते हैं रिहायशी मुसाफिर? गरीब होते हैं ना। सही है, बिल्कुल, तुमने बेहतरीन बात की। इस मुल्क में गरीब फॉर सेल है, और जो चीज बिक रही हो उसकी सप्लाई होती रहेगी, और बेच वही रहा है एलीट, अमीर। वो वैसे ऊपर से भी खाता है और नीचे से भी खाता है। और अब जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है गरीबों का, कि उनके अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम छीन रहे हैं उनको। पहले उनसे मोरालिटी खत्म होती जा रही है, इन शॉर्ट। वसाइल छीने, उनसे तालीम छीनी, उनसे सेहत ले ली, उनसे स्कूलिंग ले ली, उनसे सिक्योरिटी ले ली, सब कुछ छीन लिया उनसे सिक्योरिटी भी ले ली, सब कुछ ले लिया। अब उनसे उनकी एक ही चीज बच गई थी उनके पास, इज्जत नफ्स। सब मिल बांट के वो भी खा रहे। सो यू गॉट टू सी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ मिनाज, फॉलो द मनी। फॉलो द मनी, फॉलो द मनी। पैसे मनी ट्रेल को फॉलो करो, दुनिया के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठ जाता है। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये कैसे घूमता है, इस चीज पे गौर करो। द बेस्ट वे टू हेल्प आवर सोसाइटी, नंबर 1 एक एक्शन पॉइंट अगर मैं देना चाहूँ, खुदा का वास्ता, एवरी टाइम आप ये सड़क पे घूमने वाले बच्चों को और बच्चियों को पैसा देते हैं, मुझे पता है आपको अफसोस होगा उनको मना करते हुए, लेकिन प्यार के साथ, सर पे हाथ रख के, दुआओं के साथ रिफ्यूज कर दे। रिफ्यूज़ कर, सही बात है। मतलब ये है कि हमारे अंदर थोड़ा सा वो वाला डर आएगा कि यार नहीं, गलत बात है, गरीब है, अल्लाह नाराज़ होगा मुझसे ऐसे बात करके ना, कि अल्लाह ने मुझे दिया है, सदका खैरात जो है इस्लाम में करना चाहिए, फिर ये सब सही बात है, करना चाहिए। बट आप ये सोच लो कि ये जो आप जिनको दे रहे हो ना, ये रोज़ के मांगने वाले हैं। ये आप इसको आज दे रहे हो, आप इसको आज 1000 का नोट दे दो, ये आपको कल भी नज़र आएगा यहीं घूमता हुआ। तो ये सोच के ज़रा दो कि ये वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं है। और अगर ज़रूरतमंदों को देनी है, ज़रूरतमंदों की अगर हेल्प करनी है, आप ढूंढो, क्योंकि आपको अपने पैसे में से निकालना है ना हिस्सा गरीबों का, तो आप खुद निकालो, जद्दोजहद करो, जद्दोजहद करो। और वो जद्दोजहद आप कैसे करोगे? आप अपने मोहल्ले में ढूंढो, आप अपने रिश्तेदारों में ढूंढो कि कौन गरीब है, किसको ज़रूरत है, और आप उनकी हेल्प करो। ऐसे हेल्प करो कि अगर आप अपने पड़ोसी की हेल्प कर रहे हो तो उसके पड़ोसी या उसके सामने वाले को पता ना चले कि आपने हेल्प की है, इवन आपके घर वालों को भी पता ना चले कि आपने हेल्प की है। इस तरीके से हेल्प करो, और यही कहलाता है चैरिटी। क्योंकि आप उनको हमेशा के लिए भिखारीपन के पर डालने के रास्ते पर डाल रहे हैं। जब वो देखेगा ये काम नहीं कर रहा ना, उसका हैंडलर देखेगा कि यार ये बच्चों को लोग पैसे नहीं देते, वो छोड़ देगा बच्चों को लाना। फिर वो शायद बच्चे के पास एक चांस हो कोई और नॉर्मल जिंदगी गुजारने का,
लेकिन जब तक उसकी उस जॉब पर वो काम करता रहेगा और उस जॉब से उसका कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमाता रहेगा, वो उसी जॉब पे लगा के रखेगा उसको। आपको किस बात का मसला है यार? आपको इदारों के नाम नहीं पता, आप जाएं सर्च करें कौन से इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया देखें, उनको डोनेट कर दें यार। इतना लेजी चैरिटी, हर कोई लेजी है, जो ले रहा है वो भी लेजी है, जो दे रहा है वो भी लेजी। ये बहुत खतरनाक मामला बन गया है। पहले हम लोग सुनते थे कि अंदरून से कराची लोग आते थे रमजान में। मैं अपना हाँ। रियल लाइफ की एक वाकया सुनाऊं। 2018 में हमारी पूरी फैमिली ना उम्रे पे थी रमजान में। अब ईद उल फितर की नमाज पढ़ के हम मस्जिद हराम से निकले, जहाँ पे व्हाइट टाइल्स खत्म होते हैं ना मक्का टावर के आसपास। अब वहाँ टाइल्स से हर 5 कदम बाद एक पाकिस्तानी खातून बैठी हुई थी मांगने के लिए। अच्छा वो छोटे उनको उठा रहे थे, मतलब इतना हमें खुद शर्म आ रही थी। हमारी मतलब हमारे मुल्क के लोग इस तरह बैठे हुए हैं। वो पहले से प्लान थे कि ईद की नमाज पढ़ती हुई इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे ना। पता ये चला ये हर साल का मामूल है। इनका एक सरबरा होता है, 25 से 30 खवातीन का एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप आता है। पहले तो कराची आते थे ना, अब वो एक ग्रुप बना के उम्रे पे भेजा जाता था कि वहाँ पर उम्रे में रमजान में ज्यादा चैरिटी होती है, तो वहाँ पर भेज दो। मतलब अब ये इंटरनेशनल, मतलब यानी कि उनको फायदा कितना होता होगा। अच्छा, आप ये सोचते क्यों नहीं हो कि ये हर जगह पाकिस्तानी क्यों जाता है? लेट्स लीव आवर व्यूअर्स विद दिस थॉट। लोगों को इस सवाल के साथ आप छोड़ें। हालांकि भिखारी आपको यूएस में भी दिख जाएंगे, होमलेस लोग यूके में भी दिखेंगे, कनाडा में भी दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे भिखारी। भिखारी जो है कम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत तादाद में। क्यों है इतने गरीब यहाँ पे, क्यों है इतने मांगने वाले यहाँ? कि दुनिया भर के अंदर जो अपनी इज्जत नफ्स को तबाह करने वाले काम है, इसमें हम ही क्यों आगे हैं? कोई मसला नहीं, आपके पास आज पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इज्जत नहीं है, आपके पास सोच नहीं है, खुददारी नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ग्रेट पॉडकास्ट, ग्रेट मैसेज। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं आवाम को एजुकेट करने की, आवाम के अंदर सेंस डालने की। तो बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं ये लोग। ये और जर्नलिज्म के अंदर ये लोग एक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जर्नलिस्ट होने की, कि फेक न्यूज़ नहीं दे रहे, किसी को ज़बरदस्ती टसल में डाउन नहीं कर रहे, बल्कि एक ऑनेस्टी के साथ अपना ओपिनियन रख रहे हैं जो कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। और यही होता है जर्नलिज्म, यही होता है जर्नलिस्ट का काम, कि आवाम तक वो खबर ऑनेस्टी के साथ पहुंचाना, या फिर वो मैसेज ऑनेस्टी के साथ पहुंचाना जो कि आवाम को सुनने की ज़रूरत है। और ये काम ये लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट देम। क्वालिटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, ज़बरदस्त ये लोग, प्रोडक्शन इनकी बहुत अच्छी है और इनका काम भी बहुत अच्छा है। ये लोग इतने, इन लोगों ने जो फील्ड चूज़ की है ना यूट्यूब पे आके अपना मैसेज फैलाने के लिए, जो एक तो प्लेटफॉर्म चूज़ किया है, दूसरा जो तरीका चूज़ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव तरीका है टीनेजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का और उनको कुछ सिखाने का। और मैं अब ये भी समझ चुका हूँ कि इसको उठाया क्यों गया है। आई डोंट नो यार क्या रीजंस होंगे, आई डोंट नो, नोबडी नोस। अभी तक वो चीज़ पब्लिक नहीं हुई है, इनको भी नहीं पता इवन कि इनको क्यों उठाया। लेकिन बातें आपने बहुत प्रॉब्लमेटिक की, कुछ बातों को आपको रोक के रखना चाहिए था। लेकिन एक जर्नलिस्ट का एक रूल, जर्नलिज्म का एक रूल होता है ना, कि अनफिल्टर्ड रहो, सच बोलो। तो कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया। वो नहीं होता, कड़वा घूंट पिला दिया आपने, और जब दूसरे को पिलाओगे वो उछलेगा। तो आई होप दे स्टे सेफ और ये दोबारा अपने उसी काम में वापसी से उसी तरीके से काम करें, उसी तरह से वापस आएँ। और काफ़ी गलत हुआ इनके साथ, काफ़ी अनफेयर चीज़ हुई। एज अ जर्नलिस्ट इनके साथ बहुत गलत हुआ है।